हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम हॉस्पिटल्स में ड्रग्स कंजम्पशन जो स्टॉक है उसको कैसे प्रेजेंट किया जाता है, कैसे दिखाया जाता है। ड्रग्स मतलब मेडिसिन को कैसे हम प्रेजेंट करेंगे, कितना कंज्यूम हुआ है, कितना बाकी रह गया है, उसका एडजस्टमेंट कैसे करना है, तो वही हम इस वीडियो लेक्चर में सीखने वाले हैं। तो इसका एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर जल्दी से बेल आइकन बटन को प्रेस कीजिए ताकि आपको ऐसे ही वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते रहे। लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलना है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक एग्जाम्पल मैंने लिया है आप लोगों को समझाने के लिए कि मान लीजिए आपको ओल्ड बैलेंस शीट दी है। कैसे पता चलेगा कि बैलेंस शीट ओल्ड है? तो यहाँ पे 2020 डेट है और ये जो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स में जो डेट दिया है वो 31 मार्च 21 है। 31 मार्च 21 है, तो मतलब ये जो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स है ये डेट होगी करंट ईयर की। दिस वी विल कंसिडर एज अ करंट ईयर। इसको हम करंट ईयर करके कंसिडर करने वाले हैं। एंड ये जो है ये बैलेंस शीट, ये ओल्ड बैलेंस शीट है। तो ओल्ड बैलेंस शीट में जो क्लोजिंग स्टॉक अपीयर होगा दैट विल बी कंसिडर्ड एज अ ओपनिंग स्टॉक ऑफ ड्रग्स। तो यहाँ पर मतलब इसको ओपनिंग स्टॉक ऑफ ड्रग्स हम जब 31 मार्च 2021 की बैलेंस शीट बनाएंगे तो उसमें हम ओपनिंग स्टॉक ऑफ ड्रग्स कर 25,000 को हम कंसिडर करेंगे। फिर यहाँ पर रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स में 31 मार्च 2021 के पेमेंट्स के यहाँ पर परचेसेस ऑफ ड्रग्स दिया। तो यहाँ पर जो परचेसेस ऑफ ड्रग्स दिया है वो 1,20,000 परचेसेस ऑफ ड्रग्स है। तो मतलब ये नया परचेसिंग ड्यूरिंग द ईयर ये ड्रग्स परचेस हुआ है 1,20,000 का। एंड ये जो है ये ओपनिंग स्टॉक करके हमको लेना है 25,000 का। जब हम 31 मार्च 21 की इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे तो उसमें हमको इसे ओपनिंग स्टॉक 25,000 लेना है। एंड यहाँ पे ये परचेस ऑफ ड्रग्स है, इसे ऐड करना होगा हमको ओपनिंग स्टॉक में। एक्सपेंडिचर्स के साइड में हम दिखाएंगे क्योंकि पेमेंट मतलब एक्सपेंडिचर हुआ, पेमेंट मतलब एक्सपेंडिचर खर्चा। नाउ यहाँ पर दूसरी बात, यहाँ पर एडिशनल इन्फॉर्मेशन हमको दी है। तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन में बोला है कि बिल ऑफ ड्रग्स पेबल। तो ड्रग्स का जो मतलब मेडिसिन का जो बिल है ना अभी भी पेबल है। पेबल का मतलब क्या होता है? पेबल मतलब स्टिल आउटस्टैंडिंग। पेबल मतलब अभी भी बकाया है, आउटस्टैंडिंग है। इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि ये उधार में खरीदा हुआ है। वी कैन से दैट क्रेडिट परचेस हुआ। ये ड्रग्स का जो परचेसिंग किया है वो क्रेडिट परचेस है, उधार में खरीदा गया है, इसीलिए 19,500 का ये जो आउटस्टैंडिंग है। तो इसके दो इफेक्ट आएंगे। तो आउटस्टैंडिंग के दो इफेक्ट, एक तो ये लायबिलिटीज के अंडर पर चला जाएगा लायबिलिटीज में, एंड दूसरा हम इसको ऐड कर देंगे जो हम स्टॉक कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द ईयर हम जो फाइंड आउट करेंगे ड्रग्स कंजम्पशन का जो कितना कंज्यूम हुआ है वो फाइंड आउट करेंगे। तो वहाँ पर हम ऐड टू एक्सपेंडिचर में इसको स्टॉक के अंडर में ड्रग्स के स्टॉक में ऐड करेंगे। देन यहाँ पर बोला है कि स्टॉक ऑफ ड्रग्स, ये जो स्टॉक ऑफ ड्रग्स ऑन 31 मार्च 21 वॉज ₹27,000। 31 मार्च 21 को जो स्टॉक ऑफ ड्रग्स है मतलब ये एंड ऑफ द ईयर हो गया, ये एंड ऑफ द ईयर है 21। एंड ऑफ द ईयर में जो स्टॉक है वो 27,000 रह गया। तो ये जो स्टॉक है ये क्लोजिंग स्टॉक हुआ, ये क्लोजिंग स्टॉक ऑफ ड्रग्स हुआ। तो इसके जो दो इफेक्ट होंगे, एक तो ये एसेट्स में चला जाएगा, एक इफेक्ट तो एसेट्स में चला जाएगा, और दूसरा हमें माइनस करना होगा इसको स्टॉक ऑफ कंजम्पशन के, यहाँ से एक्सपेंडिचर के अंडर में हम इसको माइनस करने वाले हैं। तो इस तरीके से हमको ये जब हम क्वेश्चन रीड करेंगे तो उसी वक्त हमको समझ लेना है कि इनके किस तरीके से हमको एडजस्टमेंट करने। तो सबसे पहले हम जो लिखेंगे वो 25,000 ओपनिंग स्टॉक करके लिखने वाले हैं। तो यहाँ पर एक्सपेंडिचर्स, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कैसे इफेक्ट दिखाना है इसका फॉर्मेट मैंने आप लोगों को रेडी रखा है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। एंड बैलेंस शीट का तो ये कंप्लीट इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड कंप्लीट बैलेंस शीट नहीं है। एक बात आप ध्यान रखिए, मैं खाली आपको ये एडजस्टमेंट इसमें सिखा रही हूँ कि कैसे हमको एडजस्ट करना होता है। क्वेश्चन में इस तरीके से इन्फॉर्मेशन दी होगी तो उसके आधार पर हम लोग टू ड्रग्स कंज्यूम्ड, या अगर मेडिसिन दिया है तो मेडिसिन कंज्यूम्ड, अगर कोई स्टेशनरी रिलेटेड है तो स्टेशनरी कंज्यूम्ड, इस तरीके से आता है। स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम्ड, इस तरीके से हमको एडजस्टमेंट्स करने होते हैं। जो ऑर्गेनाइजेशन होगी, अगर वो स्पोर्ट्स क्लब है, अगर वो लाइब्रेरी है, तो इसी हिसाब से हम लोगों को एडजस्टमेंट दिखाने होते हैं। तो यहाँ पर हम टू ड्रग्स कंज्यूम्ड हेडिंग देंगे, टू ड्रग्स कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द ईयर, कंज्यूम्ड ड्यूरिंग। यहीं पे छोटी छोटी गलतियां बच्चे कर जाते हैं और फिर प्रॉब्लम हो जाती है, सम पूरा रॉन्ग हो जाता है। ड्यूरिंग द ईयर निकालना है हमको, तो ड्रग्स कंज्यूम ड्यूरिंग द ईयर निकालने के लिए ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग
स्टॉक जो कि 1 अप्रैल 2000 हम बोलेंगे कि 20 का है, ये 2020 का, ये 25,000 हम यहाँ पर जो दिया है वो लेने वाले हैं हम ओपनिंग स्टॉक कर। तो इसको जो इनर कॉलम में ही हम यहाँ पर 25,000 लिख लेंगे। इसमें अब हम ऐड करेंगे ये परचेसेस ऑफ ड्रग्स, 1,20,000 हमको ऐड करना है। तो यहाँ पर ऐड ड्रग्स परचेज्ड ड्यूरिंग द ईयर, तो पेमेंट्स के अंडर में जो दिखाई दे रहा है वो ड्रग्स परचेज ड्यूरिंग द ईयर है। ड्रग्स परचेज्ड ड्यूरिंग द ईयर, अमाउंट जो आएगा वो 1,20,000 है, 1,20,000 का परचेसिंग किया है। फिर नेक्स्ट जो लेना है हमको, ये जो आउटस्टैंडिंग बिल है इसको हम ऐड कर लेंगे। तो ऐड आउटस्टैंडिंग, या हम इसको बोल सकते हैं आउटस्टैंडिंग बिल, और इसको क्रेडिट परचेस ऑफ ड्रग्स भी बोल सकते हैं। तो आउटस्टैंडिंग, क्योंकि कभी मान लो आपको क्रेडिट परचेस ऑफ ड्रग्स वर्ड आ गया तो आप कंफ्यूज ना हो, इसीलिए ये भी मैं आपको लिखा देती हूँ कि आउटस्टैंडिंग बिल बोल सकते हैं। ये बिल ऑफ ड्रग्स पेएबल मतलब आउटस्टैंडिंग बिल, या अगर आपको वर्ड इस तरीके से आ जाता है कि क्रेडिट परचेस, तो फिर इसको भी हमें ऐड ही करना होता है, परचेस ऑफ ड्रग्स जो है। एडजस्टमेंट में अगर इस तरीके से दिया है तो यहाँ पर 19,500 हमें ऐड करना है। उसके बाद में ये जो आउटस्टैंडिंग बिल है इसको हमको इमीडिएटली लायबिलिटीज के अंडर में लिख देना है। आउटस्टैंडिंग बिल ऑफ ड्रग्स, आउटस्टैंडिंग बिल ऑफ ड्रग्स 19,500, एंड द लास्ट यहाँ पर जो क्लोजिंग स्टॉक हमको लेना है, स्टॉक ऑफ ड्रग्स ऑन 31 मार्च, तो ये हम माइनस करेंगे क्योंकि अभी भी बाकी रह गया है, क्लोजिंग स्टॉक रह गया है। तो माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ ड्रग्स मेडिसिन हॉस्पिटल रिलेटेड हो गए, ये सारे इस तरीके से लेने हमको, माइनस हमको करना है 27,000, और उसके बाद में आउटर कॉलम में हमें लिख लेना है। तो यहाँ पर ये टोटल करेंगे 25,000 प्लस 20 45,000 आ गया, एंड 45,000 प्लस 19 करेंगे तो 64,000। तो यहाँ पर 1,64,500 में से हमको माइनस करना है 27,000, तो माइनस 27,000 करेंगे तो जो अमाउंट आएगा वो 1,37,500 आएगा। तो मुझे प्लस माइनस आपको ज़्यादा डिटेल में सिखाने की ज़रूरत नहीं है, मुझे पता है आप लोग आसानी से कर ही लेंगे। तो यहाँ पे 1,37,500 हुआ। अब ये जो क्लोजिंग स्टॉक है ये कहाँ पर लेना है हमको, तो ये हमें एसेट्स के अंडर में क्लोजिंग स्टॉक ऑफ ड्रग्स कर लिख देना है। तो ये जो नेक्स्ट ईयर आएगा 2022 उस समय पर ये ओपनिंग स्टॉक बन जाता है, तो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ ड्रग्स। तो इस तरीके से हमको नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का जो स्टॉक को लेकर, मटेरियल को लेकर, स्टेशनरी को लेकर एडजस्टमेंट होता है, इसी तरीके से हमें एडजस्ट कर दिखाना होता है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया है। आपको चाहिए तो आप इसके स्क्रीनशॉट लेके जस्ट प्रैक्टिस कर सकते हैं, बिकॉज प्रैक्टिस करना जरूरी है, ओनली लिसनिंग से भी काम नहीं चलेगा, यू नीड टू प्रैक्टिस बहुत मस्ट है, जरूरी है। मेहनत करते रहिए क्योंकि आगे आपको कुछ करना है, तो उसके लिए आपने जो अपना स्ट्रीम चूज़ किया है, फील्ड चूज़ किया है, तो उसके अकॉर्डिंगली आपको नॉलेज भी होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो स्टडीज़ करके कोई फ़ायदा नहीं है, राइट। तो थैंक यू वेरी मच। वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना नहीं भूलना है। गॉड ब्लेस यू ऑल डियर स्टूडेंट्स।